अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम ईएनजी 101 के लेसन 14 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की कि इसमें हम देखेंगे कि एक पैराग्राफ में जो कैरेक्टर होता है इसका क्या रोल होता है। डिफरेंट रोल्स यहाँ पे बयान किए गए हैं, इनको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। पहला है एक्शन। किरदार क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, लड़ रहा है, यानी जो भी कोई काम वो कर रहा है इसका एक्शन कहलाता है। यहाँ पे जिस तरह माई सिस्टर हैड आर, ये जितना भी बयान किया गया ना, मतलब कि सिस्टर के बारे में बयान किया गया, उसके कैरेक्टर को बयान किया गया है कि वो क्या है, उसका एक्शन है। वो जो जो काम कर रहा है, कैरेक्टर जो भी कर रहा होता है एक स्टोरी के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर, वो एक्शन कहलाता है। स्पीच क्या है, एक कैरेक्टर बोलने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करता है, जिस अंदाज से वो बोल रहा होता है, वो उसकी स्पीच होती है। एक तो वो है ना जो करके दिखा रहा होता है काम, वो एक्शन होते हैं, और जो मुंह से वो जो चीज़ें वो बोल रहा होता है वो उसकी स्पीच होती है, डायलॉग्स जो होते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि जिस तरह आप लोग देखते हैं कि कोई ड्रामा या कोई मूवी शुरू होती है तो उसके स्टार्ट में कैरेक्टर्स के बारे में बयान किया जाता है कि ये कैरेक्टर फलां है, इसके अंदर ये खूबियाँ हैं। इसी तरह पैराग्राफ के अंदर भी, स्टोरीज़ के अंदर भी कुछ में बयान किया जाता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है कैरेक्टर के बारे में बताना, इसकी खूबियाँ बयान करना, इसकी अपीयरेंस के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट स्टेटमेंट कहलाती हैं। ये जितनी भी सारी ये आप देख रहे हैं डिटेल्स है, ये पैराग्राफ्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं। कंपैरिजंस एंड एसोसिएशंस, दो कैरेक्टर्स का कंपेयर करना, इनमें डिफरेंस जाहिर करना, या फिर इनको कॉमन खूबियों की बिना पर एसोसिएट करना, इनमें ताल्लुक़ कायम करना, ये जो है राइटर ये एक्शंस करता है, ये काम करता है। नंबर 5, एसोसिएशन ऑफ द कैरेक्टर विद द वन पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और एक्शन बाय विच दे कैन बी इजीली एंड क्विकली आइडेंटिफाइड। मुख्तलिफ किरदारों को किसी एक पॉइंट के साथ एसोसिएट करना जिसकी मदद से इन्हें आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसलिए इसे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें कैरेक्टर के साथ एसोसिएट किया जा सके। चॉइस ऑफ वर्ड्स, यहाँ इसके अंदर कह रहा है कि ऐसे अल्फाज या फीचर्स सेलेक्ट किए जाते हैं जो कैरेक्टर को आसानी से डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब जिनको हम रीड आउट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैरेक्टर का क्या चीज़ है, कैरेक्टर के बारे में कि हमें उसके हौनो जो है हमें कैरेक्टर की पता चल जाती है। बाकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं यहाँ के में, इनके अंदर, जिनके अंदर हम रिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, लाइक। सैम्पल सेंटेंसेस यहाँ देखें, इटैलिक के अंदर लिखे हुए हैं, इसके अंदर ये पूरा फिगरा पढ़ें इसके अंदर। एंड कह रहा है कि स्टेट्स दैट, दैट जो है पिछले रिलेशन सेंटेंस का अगले सेंटेंस के साथ रिलेशन पैदा कर रहा है। इसी तरह सच एज हो गया, यहाँ पे ये जितने भी फिसीन, इन, नेमली, ये सारे जितने भी हैं ना, ये कैरेक्टर वर्ड्स हैं, मतलब कि जो एसोसिएट करते हैं एक कैरेक्टर को दूसरे के साथ या एक सेंटेंस को दूसरे के साथ। ये था व्यूअर्स आपका सिंपल सा लेसन। आई होप कि समझ आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।